144 साल बाद सनातन धर्म के महापर्व को देश की एक राज्य की मुख्यमंत्री मृत्यु कुंभ कहती है। इससे उनका मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 60 करोड़ देशवासियों ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली और अगले कुछ दिनों में 10 करोड़ और हो जाएंगे। तो आधे देश ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे जाकर डुबकी लगा चुके हैं, सनातन धर्म की परंपराओं को पूरा कर लिया है। पर आपको समस्या ये है कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति पे आपको बाधा दिख रही है। इस कुंभ से आपको ये लग रहा है कि ये कुंभ से आप जो तुष्टीकरण की राजनीति, एक धर्म विशेष को आगे लेकर आप जो राजनीति करती आई हो, उसमें आपको बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए आप सनातन धर्म को, सनातन परंपराओं को और हमारे लिए एक पर्व और पूजनीय पर्व की तरह जो महाकुंभ है, उसको आप गाली देने का काम कर रही हो। देश के सारे सनातन प्रेमी, बंगाल के सारे सनातन प्रेमी आपकी ये बात सुन रहे हैं और आपको मौका आने पे वो बता देंगे कि जिस महिला ने हमारे परंपराओं का, हमारे धर्म का अपमान किया, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह के, उसका बदला आने वाले समय में आपको बंगाल के चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपना विश्वास या अविश्वास लोकतंत्र में चुनावी ईवीएम के बटन दबाकर या तो जताती है या उसका विरोध करती है। मैं खुद कहता हूं कि ये ममता बनर्जी की एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है, एक तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है। अब देश का हिंदू सनातन प्रेमी जो कोई दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता, पर अब हिंदू धर्म का अपमान करके कोई व्यक्ति नहीं निकल पाया। 144 साल बाद सनातन धर्म के महापर्व को देश की एक राज्य की मुख्यमंत्री मृत्यु कुंभ कहती है। इससे उनका मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 60 करोड़ देशवासियों ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली और अगले कुछ दिनों में 10 करोड़ और हो जाएंगे। तो आधे देश ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे जाकर डुबकी लगा चुके हैं, सनातन धर्म की परंपराओं को पूरा कर लिया है। पर आपको समस्या ये है कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति पे आपको बाधा दिख रही है। इस कुंभ से आपको ये लग रहा है कि ये कुंभ से आप जो तुष्टीकरण की राजनीति, एक धर्म विशेष को आगे लेकर आप जो राजनीति करती आई हो, उसमें आपको बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए आप सनातन धर्म को, सनातन परंपराओं को और हमारे लिए एक पर्व और पूजनीय पर्व की तरह जो महाकुंभ है, उसको आप गाली देने का काम कर रही हो। देश के सारे सनातन प्रेमी, बंगाल के सारे सनातन प्रेमी आपकी ये बात सुन रहे हैं और आपको मौका आने पे वो बता देंगे कि जिस महिला ने हमारे परंपराओं का, हमारे धर्म का अपमान किया, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह के, उसका बदला आने वाले समय में आपको बंगाल के चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपना विश्वास या अविश्वास लोकतंत्र में चुनावी ईवीएम के बटन दबाकर या तो जताती है या उसका विरोध करती है। मैं खुद कहता हूं कि ये ममता बनर्जी की एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है, एक तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है। अब देश का हिंदू सनातन प्रेमी जो कोई दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता, पर अब हिंदू धर्म का अपमान करके कोई व्यक्ति नहीं निकल पाया।